आपकी इमोशंस आपके हाथ में हैं या और किसी के हाथ में हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? इमेजिन एक दिन आप अपना फेवरेट ड्रेस पहन के बाहर जा रहे हो, मूड बहुत बढ़िया है, सब कुछ मस्त है, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर निकले तो किसी ने बिना वजह कोई कमेंट पास कर लिया, या तो अपने ही घर में किसी ने कोई ऐसा कमेंट पास कर लिया जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। पर ये कैसे होता है? आप तो अच्छे मूड में थे, तो ऐसा कैसे हो गया किसी के कमेंट से आपका मूड पूरी तरह से खराब हो गया और आपका मूड किसी और के हाथों में चला गया? क्या सच में आपका मूड दूसरों पे डिपेंडेंट है? अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि आपकी इमोशंस का कंट्रोल कैसे सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, तो स्टे टिल एंड। आज मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगी जो आपकी लाइफ को सिर्फ इमोशनली बैलेंस नहीं करेगा, बल्कि एकदम अनशेकेबल बना देगा। नंबर 1 है इमोशनल थर्मामीटर। समझो, हर एक इंसान की इमोशंस एक थर्मामीटर की तरह है, कभी नॉर्मल, कभी हाई, कभी लो। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं। अगर कभी बिना वजह गुस्सा आने लगता है या बिना किसी रीजन के सैडनेस फील होने लगती है, तो इसका मतलब है कि इमोशन समझने की ज़रूरत है आपको। अगली बार जब गुस्सा या स्ट्रेस बढ़ने लगेगा तो 1 सेकंड का पॉज ले लो, ए लॉन्ग ब्रेथ। गुस्से में ही सही, मगर ये ब्रेथ ले लो आप। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक पॉज बन जाएगा और आप अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये ब्रेथ आपको अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करवाने में मदद देगा, क्योंकि वो एक पॉज है। तो आपको पता चलेगा कि मेरा इमोशन अभी किस लेवल पे है, क्या ये वाकई जरूरी है। सिर्फ इतना सोचने से ही ब्रेन ओवर रिएक्शन से बच जाएगा। नंबर 2 है रेस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन का गेम। सोचो, एक गिलास पानी लेके आप जा रहे हो और किसी ने गलती से आपको एक धक्का मारा, तो क्या होगा? गिलास में से पानी गिरेगा। तो अगर इसी गिलास में जूस होता तो क्या होता? जूस गिरता। ये इमोशंस के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपके अंदर ऑलरेडी गुस्सा या चिंता है तो थोड़ी सी बात में भी आप एक्सप्लोड कर जाएंगे। पर अगर आपके अंदर शांति है तो भी सिचुएशन आप इजीली हैंडल कर पाओगे। जब भी कोई आपको प्रवोक करेगा, बिना सोचे समझे रिएक्ट मत करो। 1 सेकंड का जो पॉज है, उस पॉज में कॉन्शियसली डिसाइड करो कि आप कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। एकदम से रिएक्ट करोगे तो बात पूरी बिगड़ जाती है। अगर रेस्पॉन्स सोच के दोगे, टाइम दे दोगे दैट 1 पॉज, तो एक तो सिचुएशन भी आपके कंट्रोल में रहेगी और इमोशन भी आपके हाथ में रहेगी। रिएक्शन वीकनेस दिखाता है, मगर रेस्पॉन्स स्ट्रेंथ दिखाता है। नंबर 3 है डोपामिन ट्रैप से बचना। सोशल मीडिया, गेमिंग और जंक फूड आपकी इमोशंस के साथ एक डेंजरस गेम खेल देते हैं। ये चीज़ें ब्रेन को शॉर्ट टर्म डोपामिन देती हैं, पर लॉन्ग टर्म और ज़्यादा एंग्शियसनेस और ज़्यादा रेस्टलेसनेस देती हैं। अगर दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल हो रहा है, वीडियो गेम्स चल रहे हैं और बिना सोचे समझे फास्ट फूड खाया जा रहा है, तो दिमाग सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढ रहा है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है वो पर्दे के पीछे छिप जाती हैं, टेम्परेरीली ही सही, और उनका सामना करने में वीकनेस आने लगती है। डोपामिन ट्रैप से बचने का सिंपल हैक है, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। थोड़े वक्त के लिए बिना फोन के बिताओ,
रियल लाइफ हॉबीज जैसे पेंटिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, गार्डनिंग है, इन चीज़ों में टाइम बिता दो। मेरा फेवरेट तो मेडिटेशन है। चुपचाप थोड़ी देर आंख बंद करके बैठो और खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाएगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में मेंटल पीस सैक्रिफाइस मत कर लो। नंबर 4 है ओवर थिंकिंग का ब्रेक बटन। ज़्यादा सोचना ब्रेन को ओवर वर्किंग इंजन बना देता है, जो बिना ज़रूरत के स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। जब कोई भी चीज़ बार बार दिमाग में आए और उसका सॉल्यूशन ना मिले तो ओवर थिंकिंग हो जाती है। अगली बार जब ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे तो कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो वो सारी ओवर थिंकिंग के सवाल जो मन में चल रहे हैं। आपको लिखते लिखते ही माइंड की क्लैरिटी आ जाएगी और तब आप एक सिंपल सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी निकाल सकता हूँ? अगर हाँ आता है जवाब तो सॉल्यूशन सोच लीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होता है। अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। बार बार सोचने से सिर्फ मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन सारी चीज़ें लिखने से आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती है और सेव रहती है। नंबर 5 है पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर फियर की आज़ादी। मोस्ट लोग या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर के स्ट्रेस में रहते हैं और उसकी वजह से अपना आज बर्बाद कर देते हैं। पर सच ये है कि सिर्फ एक चीज़ कंट्रोल में है, वो है प्रेजेंट मोमेंट। अगर हर वक्त पास्ट की मिस्टेक्स या फ्यूचर के फेलियर्स का डर बना रहेगा तो आज का सुकून खत्म हो जाता है। जब भी माइंड पास्ट या फ्यूचर में भटकने लगता है, तुरंत अपना फोकस अपने आसपास किसी चीज़ पे लगाइए। अपने हाथ और पैर की सेंसेशंस पे ध्यान दे दीजिए। कुछ नहीं मिला तो अपना ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे फोकस करिए। 1 सेकंड के लिए माइंडफुल हो जाइए और समझो अभी इस मोमेंट में सब ठीक है। 99% केसेस में जवाब हाँ मिलेगा और पीसफुल ही मिलेगा। अगर ये 5 सिंपल टेक्निक्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो इमोशंस पर आपका कंट्रोल रहेगा। इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। कमेंट कर लो आप सबसे पहले कौन सा टिप अप्लाई करने वाले हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे बैलेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग।